ओके। अ, आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं? मैं लता खिलनानी हुँ, जो कि बड़ौदा आपका की क्या रहवासी हूँ। हुँ, हाँ, अच्छा, मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मुझे अचानक ही खबर नहीं क्यों ऐसे नाखून और ये सब काले-काले दिखने लगे। शरीर हुँ, पर जैसे काले-काले लॉट्स होते हैं, डॉट्स हुँ, वो दिखने लगे। तो मुझे लगा कि मेरे को शरीर में कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने कभी देखा नहीं है। इसलिए हुँ, फिर वो हॉस्पिटल मेरी छोटी बेटी अचानक आ गई और हुँ, फिर हम हॉस्पिटल एडमिट हो गए। तो हुँ, वो तो वो समय इतना था यानी शॉकिंग था क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कभी बीमार हूँ। और हुँ, वो एकदम जैसे पूरा का पूरा बॉडी मेरी हिल गई। तो हुँ, समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ है। हुँ, तो उसके बाद धीरे धीरे करके डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस किया, वो बोलता हुँ, है कि खबर नहीं अब आपके अंदर तो अभी मल्टीपल जो भी है इन्फेक्शन है, ये किडनी का था, वाइट ब्लड सेल्स थे वो ज्यादा बढ़ गए थे, और हार्ट पर उसका माइल्ड इफेक्ट हुआ था, लंग्स में हुआ था। तो मीन्स अचानक ये सब कैसे हुआ मैं भी कुछ समझ में नहीं पा रही थी। हुँ, पर फिर खबर नहीं जो भी है भगवान की दया से वो डॉक्टर इतने अच्छे मिले। फिर धीरे धीरे करके आपकी हीलिंग मिली। तो हुँ, इस ये जो मेरा दुख की घड़ी है वो निकल गई। और अभी तो हुँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हुँ, मुझे कुछ भी नहीं है। मीन्स हुँ, कुछ भी नहीं है यानी टोटली हेल्दी हूँ। हाँ, अभी आपको नॉट्स वगैरह नहीं है बॉडी पे कुछ भी? हाँ, कुछ भी नहीं है कुछ, और जैसे मेरे नाखून वगैरह पहले जैसे थे सब हुँ, कुछ वो ही नॉर्मल हो गए। तो ऐसा हुँ, लगता है क्या वो जो जिंदगी का जो हॉरिबल पीरियड था वो बिल्कुल चला गया। हुँ। आपको तब ये क्या हो रहा था और क्या हो रहा था? ये बस वो ऐसा शरीर में जैसे कोई जान नहीं थी। हुँ, हुँ, ऐसा बार बार ऐसा लगता था कि मैंने क्या किया है जो जिस वजह से ऐसे अचानक बीमार पड़ी, और कुछ हुँ, रीजन भी नहीं था, न हुँ, तो कोई तकलीफ थी है। पर वहां जैसे मेरे जैसे वो हॉस्पिटल में गई तो ऐसा लगता था कि मेरे शरीर में से कोई पूरी जान निकल गई है ऐसा। हुँ, हुँ, तो अभी यानी थोड़ा 10-11 दिन के बाद डॉक्टर ने जब ये एंडोस्कोपी की, मीन्स दवाइयाँ चेंज की, सब कुछ किया। हुँ, और उसके बाद जब हम घर पर आए, हुँ, आपका नहीं, हाँ उसके बाद ही आपका हीलिंग हुआ। यस, तो हुँ, ऐसा लगा कि जैसे मैं पूरे पूरे जो मेरे अगले जन्म के जो भी बीमारियां थी वो सब निकल गई। ऐसा है, अच्छा, कुछ बाकी नहीं है। हुँ, अभी मेरा अपना जैसे मेरा पहले का जीवन था कि पहले हुँ, चलती फिरती थी, स्वस्थ हुँ, जीवन था, अभी बिल्कुल वैसा ही है, हुँ, कुछ भी नहीं है। हाँ। और जब घर पे आए थे तब भी कुछ तकलीफ हो रहा था क्या आपको? हाँ, तभी भी ऐसा पूरा यानी पूरी ये नहीं थी, शरीर पूरा यानी हीलिंग नहीं हुई थी मेरी, हुँ, तंदुरुस्त हुँ, नहीं था क्योंकि हुँ, अभी भी दवाइयों का असर और ये सब था ही था। हुँ, पर फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो मेरी हुँ, नॉर्मल लाइफ थी उसी हुँ, नॉर्मल लाइफ में मैं आ गई। हुँ। और हीलिंग के बाद पहले आपको कैसा लगा? वही ऐसा लगा जैसे कि कोई रिवोल्यूशन हुआ हो, कि खबर नहीं क्या है कि ऐसे अचानक बना, सब कुछ बदल गया, को शरीर हुँ, में कुछ एक स्फूर्ति आती है वो थी। हुँ, हुँ। और ऐसे मन में एक यानी क्या होता है कि भरोसा था कि अभी मैं मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे! हुँ, हुँ, ऐसा है। तो वो भी एक जल्दी हमको रिकवरी के लिए प्रेरणा देता है हुँ, कि हुँ, चलो भाई, एक कोई भी कुछ दवा होती है कुछ दुआ होती है, तो दोनों जब मिल के करती है तो शरीर तो ठीक ही हो जाता है। यस, 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 करेक्ट बोला। ये हाँ, हुँ, रियली आई एम वेरी थैंकफुल, मैं क्या बताऊं आपका। और ऐसे ही घड़ी में मिले कि जहां आपकी मेरे को बहुत जरूरत थी। हुँ,
ये ठीक है, अच्छा लगा पर बढ़िया है। आपके अभी आपका आपके क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, बस रोज के जो नॉर्मल चल रहा है वही है। सुबह उठो, अच्छा। मेडिटेशन करो, रात में सोने से पहले मेडिटेशन करो, चैनलिंग जो हो रहा है उसको, लोगों का हीलिंग जो बोला जा रहा है जैसे पर्सनल हीलिंग हो रहा है। अच्छा, हम्म। आ जाइए यूएसए। आते हैं ना। अब आपको आपको ना क्योंकि अपडेट देखकर और ज्यादा इच्छा हो रही है मेरी। हाँ, अच्छे दिख रहे हैं एकदम। जब हम से बहुत मिल गए थे ना, अच्छा लग रहा है पर आपको देख कर। वही। हम्म। अभी खाना जाता है ना आपको? हाँ खाना वगैरह खा पाते हैं अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से। हम्म। कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा हम्म। ज्यादा ही खा जाती हूँ पहले से। हाँ, पहले आपको खाने में तकलीफ होती थी क्या आंटी, जब आप हाँ, एडमिट और थे तब खाने पहले दिन? खाने के साथ साथ मेरे को इतना यहाँ गले में, जबकि मैंने 2 3 बार दिखाया भी था कि गले में कुछ भी नहीं है, पर फिर इतना बलगम आ जाता था ना कि हम्म। सैली थी कि मैं सॉल्व नहीं कर सकती थी वो अंदर, वो जो भी हम्म। खाती थी। अगर हम्म। गर्म हुआ तो खा लिया, अगर हम्म। थोड़ा भी ठंडा हुआ तो खा नहीं सकती थी। अच्छा। पर अभी वैसा कुछ भी नहीं है। हम्म। अब तो गर्म है ठंडा है जो भी मिले सब खा लेती हूँ। हम्म। ऐसा है। खाने में ज्यादा इशू था है ना? हाँ हाँ। हम्म। वो खैर कितने दिन खाना से तो हो रहा था? वो फिर मैं ये जब वहां से हॉस्पिटल से आई ना, तो उससे हॉस्पिटल पहले के कब से बाद हो रहा था? ये तो मेरे को 10 12 साल से। हाँ, 10-12 साल से यहाँ पे इशू था, चोट में था। हाँ, ओ। तो फिर मैंने कहा कि खबर नहीं क्यों गले की वजह से है या क्या है। हम्म। फिर वो जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो सब उसका आपका वो जो खाना है वो बराबर ये होता डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और हम्म। वो इंस्टेड ऑफ ये जो फुल पाइप से जाने के बदले वो लंग्स के थ्रू जाता है, जिसकी अच्छा। वजह से कफ हो रहा है। तो हम्म। उसने बराबर डायग्नोसिस किया और सब कुछ किया। एक्चुअली में वो लोग भी अच्छे मिल जाते हैं तो बस निकल जाता है जीवन। हम्म। 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 ऐसा ही है। हम्म। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना खाने से लेके? नहीं, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना तो हम्म। चलने में ना तो खाने में, कुछ भी नहीं है। हम्म। सब ऐसे ही पहले जैसा जीवन है। हम्म। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। हम्म। अभी वही सोचती हूँ कि सबका ऐसा ही जीवन चले। आपके आशीर्वाद चाहिए बस अभी। वही, क्योंकि जैसे हाँ। मुझे सब सुख है वैसे सबको ही मिले। हाँ, ऐसे जी सब कुछ बहुत अच्छा रहता वही है। है। आप ही इतने महान हैं तो आपको क्यों नहीं अच्छा रहेगा सब कुछ? अरे कुछ भी नहीं, हम तो बहुत सिंपल लोग हैं ऐसे ही दिखने नहीं, में। सिंपल ही रहना है एक्चुअली। दिखने में भी रहने में भी एक्चुअली सिंपल ही रहना, पर ना हम कुछ करके आते हैं ना पास्ट लाइफ में, वो चीजें भी इतना आप जैसे हम्म। इनका ना वैसे जैसे पास्ट लाइफ में ऐसा दिखा रहे थे कि इनके बाजू में शिव का बहुत बड़ा एक्टिव एक्टिव एनर्जी है, जो जो आंटी जो है ना उनका सेवा करती है ऐसे, बहुत ज्यादा। पर उसमें ऐसा हुआ है कि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था कि उनका कुछ बेटे के साथ रिलेशन ठीक नहीं हुआ, और कुछ ना कुछ हो जाता है ना लाइफ में, उसके बाद ना वो बहुत गुस्से में आके ना वो खुद को टॉर्चर करने के साथ उनके घर में गाय आती थी, कुत्ते थे जिसको छोटे छोटे बेबी हुए थे, उन लोगों को ना खाना नहीं दिया ऐसा। उनके चैनल इसमें दिखा था, पास्ट लाइफ का रिग्रेशन किया था तब। उसकी वजह से ना यहाँ पे वो कुत्तों ने और गाय ने भी उनको श्राप दिया है कि वो खाना ना, वो भी खाने के लिए तरसते थे। देखो वो आंटी बोल रही थी कि 12 साल मुझे यहाँ पे, और अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता था ना, यहाँ पे जैसे ना उन्होंने बांध के रखा हुआ है, ऐसे ही पकड़ के रखा हुआ है, कुत्ते के पिल्ले ने, कुत्तों ने, गाय ने जो श्राप दिया है, ये पूरा सोच चक्र जो है ना ब्लॉक था वो ऐसा। इनकी इसमें बाबा जी ने चैनल में दिखाया था, सेशन में दिखाया था। उसके बाद वो निकला ना, उसी दिन से आंटी ने खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे माफी मांगी और वो लोग
वो लोग वहीं पे थे, क्योंकि ऑलरेडी आंटी भी बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत ज्यादा शिव की भक्त है वो। जहाँ पे उनका पास्ट लाइफ दिखा था ना, वहाँ पूरा रूम जितना शिवलिंग है ऐसा दिखा था, जो एक्टिव फॉर्म में है, सिर्फ वैसा पत्थर की मूर्ति नहीं है वो, पूरा व्हाइट कलर का एनर्जी है ऐसा दिखा था। बहुत अच्छा एनर्जी था उनका। पर कुछ चीजें हो जाती है ना लाइफ में, जैसे कुछ भुगतना है, तो इस लाइफ में कुछ भी उनको इशू नहीं है वैसे, पर खा नहीं सकते। गले से लेकर कुछ इशू हो रहे थे बहुत दिन से, अभी 12 साल से उनको खाने से लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे। वो वर्षा जी जब इंडिया में उन्हें तो एक लिया था, तुरंत उसका प्रभाव हुआ है ना उस पे। आप हाँ वही। हम्म, हम्म, हाँ बहुत। हम्म, वही। यस, वो तो आप पे कुछ बोलना किया। है तो बोल सकते हैं ये सब चीज़। हाँ। हम्म, नहीं, वो एक्चुअली जब आप आए ना, तब जब आपने फर्स्ट सेशन, जब आपने हीलिंग दिया ना, हम्म, उस उसके पहले मम्मी मतलब ज्यादा बैठ नहीं पाती थी। हम्म, हम्म। होती रहती थी, मतलब हम्म, मतलब तो हाँ। मतलब हम्म, मतलब प्रीटी, उनका बहुत थोड़े थोड़े टाइम ही बैठ पाती थी, खाने के टाइम हम्म, पे बैठी, के बाद हम्म, वो मतलब उनका बैठना मुश्किल था। बट हम्म, आपके वो सेशन जो आपने दिया उसके बाद बहुत फर्क पड़ गया। मतलब मम्मी का हम्म। बैठने का जो कैपेसिटी था, वो उसमें बहुत चेंज आ गई। रात के 12-2 बजे तक, 1:30 बजे तक बैठ सकती हम्म। थी। वो तो मैं आई थी तब देखा, आंटी जो हॉस्पिटल से आई है, वही। जो खड़े नहीं रह सकती, इतनी कंडीशन बेकार थी। उनका एक सेशन हुआ तो आपने भी बोला था कि वो बिल्कुल बैठ नहीं पा रही, कुछ हो देखो उसको क्या हुआ। हाँ। और मैं गई ना तो आंटी 12, क्योंकि हम लोग सोचते जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ बातें निकल रही, 2 बजे तक आंटी जाग रही, 2:30 बजे बैठ। तक जाग रही है। हाँ, पूरा बिल्कुल। खाना उन्होंने बनाया। एक हाँ, बहुत चेंज। काफी एनर्जी बहुत आ गई थी। मिराकल। तो वही है। जो मतलब पर्सन बैठ नहीं पाए वो जाके किचन में खड़ा हो जाए, तो एंड वो जो 9:30 तक मतलब मुश्किल से वो जाग पाती थी, वो 1:30 बजे तक बैठी थी। हाँ, तो वही है। बहुत। फिर उसके बाद तो मैं एवरी डे, अभी जब वहां थे तो पूरा वॉक पर जाती थी, मंदिर में जाती थी, वहां हम्म, आरती के टाइम में सुबह में निकल जाती थी। मैंने कहा कि जो भी घड़ी मिली है उसको एंजॉय करो, इसलिए। इसलिए तो हाँ, फिर वहां भी हमारे नजदीक ही वो मंदिर है। कॉम्प्लेक्स में ही था, मंदिर था, तो हम्म, वहां ही चली जाती थी हम्म, उनके यहाँ। हम्म, तो वो भी मैंने कहा जो भी भगवान 2 घड़ी देते तो 2 घड़ी भी दर्शन के अच्छे हैं। ये अच्छा ऐसे ही करेक्ट। बहुत बढ़िया मन से समय निकल गया, बहुत बढ़िया समय निकल गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। नहीं, बट सुनीता जी, रियली मैं थैंक यू सो मच कि आपने एकदम मतलब जैसे पूरा 360 डिग्री शिफ्ट होता है ना, जैसे किसी में, वो वैसा शिफ्ट मैंने मम्मी में देखा। क्योंकि जब मैं आई वही। थी बहुत डाउन थी, एंड हम्म, वो सेशन के बाद मतलब जो फर्क आया है वो तो मतलब मेरे मेरे आंखों के सामने हुआ है। एंड फिर हम्म। फिजिकली मिलने के बाद तो और भी ज्यादा मतलब फास्ट मतलब हीलिंग हुई है उनकी। सो हम्म। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। उससे ये पहले उनको बहुत। क्या क्या हो रहा था वर्षा जी? आप भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बोल सकते थे, आंटी को क्या हुआ था, डॉक्टर क्या बोल रहे थे, और अभी इसका कैसा है, और कितने दिन से हो रहा था इसका? जी। ताकि तो ये थोड़ा सा समझ में आए कि कुछ श्राप है या कुछ है ना, चीजें कैसे इफेक्ट करती है बॉडी पे, इसलिए पूछ रही जी, हूँ। मतलब मेरी पहले जैसे सिस्टर आई थी, मतलब वो उसने सबसे ज्यादा एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ली, क्योंकि वो पहले आई। तो हम्म, उसने मम्मी को सबसे वर्स्ट स्टेट में देखा था। हम्म, जब मैं पहुंची तब मम्मी आ चुकी थी, वहां से हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। बट उस हॉस्पिटल में जब जब वो एडमिट हुई थी तो उनको काफी हेल्थ इश्यूज डेवलप हो गए थे, हम्म, मतलब एडमिट होने के पहले।
हम्म, एंड वैसे काफ़ी हेल्दी रही हैं पूरी हम्म, लाइफ। बट जैसे उनको लंग का इन्फेक्शन था, उनको किडनी के इश्यूज डिटेक्ट हुए, फिर हार्ट के हम्म, प्रॉब्लम, एंड पूरा बॉडी का जैसे नाखून वगैरह ब्लू हो जाना, तो मतलब हो सकता है कि कुछ हार्ट हार्ट की वजह से वो भी थोड़ा दिक्कत हुई हो। हम्म, तो एंड खाने की उनको दिक्कत तो 10-12 साल से चल ही रही थी कि वो स्वॉलो नहीं कर पाती थी, तो वो तो एक हम्म, बहुत चैलेंज था ही कि अ, कि वो खा ही नहीं पाती थी चाहते हुए भी, एंड फिर वो हमको लगता था कि ये खाना इतना कम क्यों खाती हैं, हम्म, गले के नीचे से वो जाता ही नहीं था। तो वो ये सब इतने हेल्थ इश्यूज थे कि जब वो एडमिट हुई तो हम तो सब बहुत डर गए थे कि इतने सारे हेल्थ इश्यूज जो इतनी हेल्दी पर्सन रहती हैं वो कैसे हो सकता है। तो हम्म, वो फिर ये सब जब जब उनको ट्रीटमेंट हुआ, और मतलब जब पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मेडिकल कंडीशंस जब मेडिकल कनेक्शन। हाँ। तो उसके हिसाब से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया। तो बस वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद जब वो घर आई तो वो अ, जो भी दवाइयाँ जो चल रही थी वो तो चालू हो गई, हम्म, बट पहले तो काफी स्टेट खराब थी, बट एक्चुअली नमोनिया थी, नमोनिया। हाँ, हम्म, अच्छा, क्योंकि क्या पूरा क्या हेल्थ लंग, इश्यूज थे? निमोनिया। तो वो हाँ लंग लंग में उनका जो था काफी लेफ्ट लंग काफी खराब हो गया था उनका, हम्म, क्योंकि वो जो खाना जो था वो फूड पाइप के बदले कहीं विंड पाइप से चला गया होगा, तो पूरा लंग इन्फेक्टेड हो गया था उनका। तो हम्म, उसकी वजह से वो इनको वो एंटीबायोटिक भी असर नहीं कर रही थी कि वो लंग्स मतलब प्रॉपरली वो ठीक हो जाए वो इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ठीक होने मतलब वो दवाई ही नहीं असर कर रही थी उन्हें पहले तो 3 बार डॉक्टर ने चेंज करी है, फिर असर नहीं जाके हो रहा था। हम्म, हाँ असर हम्म, नहीं। फिर पता चला कि यहाँ पे जो थ्रोट है वो पूरा ब्लॉक था। तो मम्मी को एक कंडीशन है जिसमें पूरा थ्रोट ब्लॉक था। फिर वो उन्होंने डायलेट किया गले को, ताकि गला थोड़ा खुले तो खाना अंदर जा सके, क्योंकि इतना इतना थिक था वो गला इतना बंद था कि जब उन्होंने ट्यूब डाली तो ट्यूब नहीं गई। तो उनको सेकेंड दिन दूसरा प्रोसीजर करना पड़ा जिसमें उन्होंने बेबी बेबीज को जो ट्यूब डालते हैं वो डालनी पड़ी उनको, क्योंकि वो ट्यूब जा ही नहीं पा रही थी कि देखने के लिए कि क्या हो रहा है बॉडी में अंदर। तो उसके बाद उन्होंने वो थोड़ा पैसेज वो खोल दिया कि ताकि थोड़ा खाना थोड़ा जा सके गले के अंदर। तो वो धीरे धीरे करके वो फिर दवाई भी असर करने लग गई, क्योंकि पता चल रही थी कि क्या अब प्रॉब्लम है। हम्म, बट दवाई से भी मतलब असर हो रहा था, बट उनमें इतनी एनर्जी लेवल नहीं थी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो सोती रहती थी। और फिर उसके बाद जैसे आपके हीलिंग सेशन के बाद वो मतलब थोड़ा बैठने लग गई, और फिर जब आप आए के बाद तो फिर उनकी एकदम रैपिड रिकवरी चालू हो गई एकदम। हम्म, okay, okay, so आपको कुछ एक्सपीरियंस है क्या अपने रिफ्लेक्शन के साथ जुड़ने के बाद? आप शेयर करें। जी। अम, तो एक्चुअली मैं सुनीता जी मतलब जैसे अ, काफ़ी एनर्जी फ़ील कर पाती हूँ अगर मैं ऑथेंटिक लाइफ सेंटर की मेडिटेशन करती हूँ, लाइव मेडिटेशन अगर मैं अटेंड करती हूँ तो। तो मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया है कि मतलब मे बी वो बाबा जी और आपका वो ग्रेस है कि जब वो 10 महाविद्या चल रहा था, हम्म, एंड उस केस में मतलब मैं सो जाती थी वो सेशंस के दौरान, अ, हम्म, पर मुझे बाबा जी उठा देते थे। एंड मेरा माइंड तब इतना रीजनिंग नहीं करता था कि मुझे सोना है, और जैसे ही 10 महाविद्या खत्म हुई उसके बाद मैं नहीं उठ पाती हूँ। हम्म, उसके बाद हम्म, मतलब मुझे वो सेशंस खत्म हो गए तो मतलब अब मैं आराम से सो सकती हूँ। बट हम्म, अगर अगर फिर से कुछ ऐसा मुझे लगता है कि सेशन होगा तो मैं आराम से, मुझे लगता है कि मतलब मुझे उठा दिया जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि एक वो मिरेकल ही है कि अ, ऐसा कैसे हो सकता है ना कि वो सेशन चल रहे हैं तो मैं उठ जाती हूँ, एंड मैं
बोले वो इतना जल्दी है मॉर्निंग में, फिर भी मैं उठ पाती हूँ, एंड हम्म, मैं बैठ सकती हूँ, भले सोती होती हूँ बट वो हम्म, बैठ पाती। तो वो मुझे एक लगता है कि एंड उस सेशन के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सुबह जल्दी उठ गई तो मुझे दिन में थकावट हो रही है, ऐसा नहीं है। हम्म, मतलब वो लेवल रहती है। सो yes। है अभी ना? ना हाँ, हाँ। यूट्रस से लेकर सेकंड चक्रा से लेकर फीलिंग स्टार्ट हुआ है कल से। आज सेकंड डे, अच्छा, 21 डेज के लिए। हाँ, क्या जैसे क्या पास्ट हुआ? लाइफ में कुछ हुआ है। सेकंड चक्र एंड यूट्रस जेनिटल से लेकर कुछ ये रहते हैं ना, स्किन इश्यूज है, इरिटेशन हो रहा है, कुछ फील होता है वहां पे, कुछ दब रहा है, ऐसे बहुत सारे पीरियड्स के प्रॉब्लम वगैरह है ना, वो सारे हील होने वाले हैं। ऐसा 21 डेज के लिए कुछ बाबा जी ने बोला हुआ है। अच्छा, वो करेंगे आप स्टार्ट? वो हो गया है। आज सेकंड अच्छा, 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 अच्छा। रात को होता है वो, सुबह होता है 3 o'clock? मॉर्निंग में जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। और कुछ कुछ एक्सपीरियंस करके आपके एनर्जेटिक। और कुछ मतलब एक मिरेकल तो यही है कि आप मिले हमसे। तो मतलब मैंने कभी, मतलब मेरे माइंड में भी नहीं था कि मतलब मैं इस ट्रिप में जा रही हूँ कि सुनीता जी से मिलना होगा। अ, वो मतलब मैंने सोचा नहीं था। मतलब लेकिन वो एक गिफ्ट जो मुझे मिली बाबा जी से, मतलब आई कैन नॉट, वो एक वो थैंक यू। सबसे थैंक यू सो मच। तो वो आपको मेरा थैंक यू। आंटी आपको कुछ बोलना है तो। बस अभी कुछ नहीं है, इतना ही है कि ऐसी लाइफ निकल जाए। बस और कुछ नहीं चाहिए। जो जो अपनी अभी लाइफ चल रही है वो बढ़िया ही चल रही है, बट बहुत ऐसे ही अच्छा लगा निकल। आपका आंटी, सब हाँ कुछ अच्छा है, बहुत। बच्चे अच्छे हैं। मेन चीज बच्चे अच्छे होने चाहिए, है ना। हाँ वही, हम्म, बहुत वो अच्छा केयरिंग, है। वो तीनों ही बहुत बच्चे प्यारी बहू सभी, सभी, हाँ उससे बहुत बहुत अच्छे। अच्छा जीवन में सभी लोग एक से एक बढ़िया मिले। सारे लोग आपके पास लाइफ के हैं इसलिए आपको ज्यादा। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक। थैंक यू, बस दीदी एक नमस्ते क्वेश्चन बोलने पूछ। के लिए। हाँ हाँ, पूछो ना स्वाति, पूछो ना। लाइक हाँ, अम्मा को ऐसा ऐसा क्या हीलिंग हुआ इतना एकदम अच्छा ठीक हो गया? तो एग्जैक्टली हीलिंग क्या हुआ, वजह क्या हम्म, था? लाइफ इतने तो सब डॉक्टर्स, हाँ डॉक्टर्स इतने पूछा थे। ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं हुआ, फिर हीलिंग देखो से ठीक हुआ, तो हम्म, एग्जैक्टली हीलिंग क्या हुआ वो अच्छा, बता सकते हैं क्या? हम्म। अ, हाँ, मेरी तरफ से मैं बोलती हूँ। वो वर्षा जी को कुछ ऐड करना होगा तो। उनका क्या हुआ था ना स्वाति, उन्होंने गाय को खाना नहीं दिया, और एक कुत्ता था उनके घर में, उसको डिलीवरी हुआ था, 4 बच्चे हैं। वो सब लोग खाने के लिए आते थे, तो ये थोड़ा गुस्से से उनको खाना नहीं दिया, तो उसके बच्चे मर गए। वो जब मर रहे ना, तो वो भी बोल रहे कि तुम भी खाने के लिए तरसोगे, तुम भी खाने के लिए तरसोगे, ऐसा था। और जब अम्मा का आंटी का हीलिंग स्टार्ट हो गया था ना, उसके बाद ना सबसे पहले यही से स्टार्ट हुआ उनका। रिकॉर्डिंग में भी वैसे है कि थ्रोट में प्रॉब्लम है, और पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत शिव का सेवा किया हुआ है। पर अ, कुछ हमको क्या लगता है ना कि एनिमल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एनिमल्स के साथ कुछ भी किया तो उनको तो बात करना नहीं आता, पर उनके इमोशन इतने इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं ना हमारे साथ। उन्होंने जब मर रहे हैं ना, तब जो बोला हुआ है ना, उनका एक 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 इशू स्टार्ट हो गया, और थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया था। जब हीलिंग में इन्होंने माफी मांगा, और उनके लिए कुछ उपाय बताए गए कि गाय के लिए क्या करना है, कुत्तों के लिए क्या करना है। और जैसे वर्षा जी ने भी तुरंत करना स्टार्ट कर दिया था कि वो जाके मम्मी के नाम से कुछ दान करना स्टार्ट किया। और हीलिंग में उनके थ्रोट चक्र में
उसका स्पाइडर का वेब कैसे रहता है ना, उस तरह से पूरा ब्लॉक था, ऐसा दिखा था। उसके बाद धीरे 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 नीचे के चक्रों में भी उसका इशू हो गया था, पेट में बहुत इशू था, ऐसा दिखा था। वो हीलिंग हो गया। और ना, वर्षा जी ने बोला कि पहले वो बैठ नहीं पाती थी, और अचानक ठीक होने लगी, धीरे धीरे ठीक होने। उसके बाद में 2 दिन के बाद शायद मैं भी गुजरात में, वो वर्षा जी ने सब अरेंज किया था, तो गुजरात में चली गई। उसके बाद तो ये कोई बोलेगा ही नहीं कि इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। खाना बना रही है सब, 1:30 बजे तक को जाग रहे। वो भी वर्षा जी गुस्सा किया कि तुम जाओ सो जाओ, बहुत लेट हो गया बोल के। नहीं तो वो हटने के लिए रेडी नहीं थी बिल्कुल। 2-3 दिन थी मैं वहां पर, पूरा दिन मेरे पीछे पीछे कुछ भी ये नहीं किया उन्होंने। और पूरा खाना बनाने से लेकर कुछ, पहले ना वो उठ नहीं पाते थे, इतना चेंज हुआ था उनके अंदर। हाँ, ये राइट। पर्सनली आप बोल सकते हो कि उनको फिजिकली क्या तकलीफ हो रही थी, जिससे स्वास्थ्य चीज के लिए। के जो हेल्थ कंडीशंस थे वो काफी मतलब मल्टीपल थे, जैसे थ्रोट में जैसे वो जैसे वेब सा बनना हुआ था। फिर उनको लंग्स का इन्फेक्शन था, जो मतलब क्योंकि खाना फूड पाइप के बदले विंड पाइप में जाके लंग इन्फेक्ट हो गया था। थोड़े हार्ट की कंडीशंस डिटेक्ट हुए थे, हम्म। जिसकी वजह से उनकी उंगलियां के जो नाखून थे और पाँव के नाखून ब्लू हो गए थे। फिर मतलब जो और भी मतलब अंदर किडनी का कुछ प्रॉब्लम भी डॉक्टर ने हम्म। ढूंढा। हम्म। सब और इतने मल्टीपल मतलब चीजें थी जिस जो मतलब हम खुद शॉक थे कि इतना हेल्दी पर्सन इतना इतने प्रॉब्लम्स कैसे निकल सकते हैं। और एकदम हम्म। से शुगर काफी हाई हो गई थी। मतलब मम्मी को कभी ऐसी दिक्कत नहीं है शुगर की, हाई शुगर की, तो वो हम्म। एकदम हाई हो गई थी। सो सो वो काफी कंसर्निंग था मम्मी का, जो हमने जो हेल्थ कंडीशन जो देखे। हम्म। ये वो हम एनिमल्स को इग्नोर किए तो इतना कुछ होता है क्या? ये तो प्रूफ लग रहा है। हाँ। प्रूफ है। आंटी का प्रूफ है, पता है क्या? इग्नोर नहीं, उनको उनको जो रिस्पेक्ट, उनको जो खाना चाहिए वो देना है। वरना या, अगर उनको घर में रख के, या कोई ऐसा रहता है ना कि गांव में तो लोगों को ऐसे पाल के बांध के रखने की जरूरत नहीं ना, ये लोग तो घूमते रहते हैं। वो आके खाना मांग के जा रहे, नहीं दिया तो भी इतना इफेक्ट हो सकता है कि 12 साल से उनको थ्रोट का इशू है। मेन मेन इशू क्या था इनका कि वरना इनका लाइफ बहुत अच्छा है। पास्ट लाइफ में भी ना बहुत कुछ एकदम जागृत अवस्था में शिव का पूजा वगैरह किया हुआ है। पर एक भी गलती कि जानवर के साथ कुछ ठीक से बिहेव किया, वो कुछ इस तरह से 12 साल से उनको खाने की प्रॉब्लम हुआ है। और जब उन्होंने माफी मांगा, उसके लिए कुछ करने के लिए मान लिया, उसके बाद तुरंत उसका बॉडी पे असर दिख रहा था ऐसे। सही बहुत बात है। उनको बोला ना कि गाय के लिए कुछ लेना है, तो वर्षा जी जस्ट फोन रखी और जाके बस लेके आए। इतना फास्ट काम भी हुआ। वो काम करवा के लेने वाले भी होने चाहिए एक्चुअली। बाबा जी का जो कुछ भी ग्रेस था जिसकी वजह से उनका काम फास्ट हुआ। और पता नहीं कैसे 2-4 दिन में ही वो अचानक से एकदम टर्निंग पॉइंट हो गया उनका। बहुत वो तो मतलब बहुत। पूरा का पूरा टोकरा भर के जाती थी नीचे गाय के लिए और उसके लिए, कुत्ते के लिए हाँ। दूध देना, ये करना वो करना, पूरा का पूरा। बाप रे! हम्म। हम्म। उसको सांस लेना नहीं था, ऐसी हालत थी। हाँ, क्योंकि ना, वही देखो करवा के उन्होंने सच में दिल से माफ किया होगा, तभी ये चीजें इतने जल्दी एक्सेप्ट। वरना ना, देखो हाँ, किसी को बोला ना कि गाय के लिए कुछ करो, आपकी मम्मी के लिए कुछ करो, वो महीना भर तो भूल ही जाते हैं। अरे मैंने सुना ही नहीं था, सुना था पर मुझे लगा कि बाद में करके भूल जाते हैं। तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। तुरंत किया, तुरंत वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, वो बुलाया भी आपको वहां तक, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। हाँ, सही बात है। तो हम्म। फिर मैंने, जैसे बोलते हैं ना कि एक दिन भी इसने छोड़ा नहीं, कि बस करना है, मीन्स करना है। वो किया उसने। हम्म। और एक दिन तो हम काल भैरव के उसमें मंदिर में गए तो दोनों कुत्ते बैठे हुए थे।
तो वो बोलते पहले तो मुझे उधर ही चलना है। तो वो भी है, मंदिर में गए, दर्शन किए सब, यानी वो समय बहुत अच्छी तरह से निकल गया। निकल गया, हाँ वो। और हम्म, इतना कॉम्प्लिकेटेड था ना, उनका चेहरा देख के ही समझ में आ रहा है कि बहुत इतना कॉम्प्लिकेशन थे ना। खाना ही नहीं, चम्मच भी खाना खाना है ना तो भी उनको अंदर नहीं गया, खाना बंद हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं ना। सब हम्म, कुछ। और आप थे एक्चुअली गाइड करने के लिए, राइट? एंड आपने जिस हिसाब से बताया कि मतलब ये कुत्ते को एंड गाय को, मतलब जैसे उनको उनसे माफी मांगनी है, तो वो तो मतलब एक गाइड करने वाले, मतलब जैसे आप थे, राइट? तो हम्म, उससे उससे थोड़ी और रियलाइजेशन हुई कि मतलब, और जैसे मम्मी ने भी अपने जब मम्मी से भी मैं बात कर रही थी उस दिन, तो मम्मी ने भी बस यही अ, इस चीज से सीखा कि मतलब अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हम उनको तंग भी नहीं करें, राइट? एक वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज भी है, राइट? कि हम, क्योंकि अगर परेशान करते तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंसते जाते बस भी असर होता है, 100% उसको आपको भुगतना पड़ता है वो चीजों को। हैं। और बिल्कुल। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हमको बाबा जी ऐसा गाइड नहीं किए तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, हम्म। हमारे साथ क्यों हो रहा है, हेल्थ इश्यू क्यों आया है ना। हम इस वो हम्म। हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल हम जाएंगे, टेस्ट हाँ, करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तो हमको सोल्यूशन ही नहीं आएगा ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ, सुनीता दीदी है, बाबा जी, तो इसलिए तो हमको सोल्यूशन निकल पाए, हम तो इससे इससे दैट बाहर बाबा आ जी पाए अभी। है, बाबा जी है जो हमें दिखा रहे। वरना तो हमको नहीं पता है किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, सच्चाई वही है। हम लोगों को ऊपर ऊपर से दिखता है कि आ रही है, तंग हो रही है, इसको क्या हुआ है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है उससे। पर बाबा जी है जो हमें इतना गाइड करते हैं। सही। बिल्कुल मिरेकल है बिल्कुल ये। सही। हाँ, नहीं, और आप थे, और वो जो गाइडेंस जो वो मिलती है ना, वो उसके हिसाब से अगर आप एक्ट करो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि चलो स्पिरिचुअल कोचेस ओ रोज माफी मांगनी चाहिए, बट आप किसी स्पेसिफिक चीज से आप माफी मांगो जो आपको प्रॉब्लम हाँ, दे रहा रीजन क्या है वो पता है, और आप माफी मांग रहे हो तो वो माफी जाए भी वहां पर। और माफी भी है। हम लोग ऊपर ऊपर से मांगते हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी में लिखा हुआ है मैंने। मैं बोलती थी हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बोलती जा रही, बोल, वो इंसान सामने आ गया। हम्म, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, वो जीरो पे, फिर से जीरो पे चले जाते थे। हम बोल रहे हैं माफी मांग रहे हैं, माफी मांग, वो सिर्फ जैसे जाप कर रहे हैं, तो हम जैसे फास्ट रोबोटिक सही। की तरह। इमोशंस हाँ, नहीं है। और वो एक्चुअल बॉडी रेडी होना, इमोशनल बॉडी रेडी होना। बाबा जी के सामने हम माफी मांग रहे हैं तो वो सच में अंदर से आ रही है क्या, वो बहुत बार देखो माफी मांगी ना तो एक दो धागे ही निकल जाते हैं, फिर भी नहीं आपने किया नहीं है ठीक 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 से, डीप में जाके करो। ऐसा होता है। नहीं, और माफी मांगो, वो नहीं जा रही, वो नहीं जा रही, इतनी देर समझने के बाद, सब कुछ जानने के बाद समझ में आता है कि ये माफिया इतनी आसान नहीं रहती है, सारे तार जुड़े हुए रहते हैं। हम्म, उसको बिल्कुल। जितनी, हाँ, दोनों मान जितनी खाएंगे। शिद्दत से हम, हाँ, शिद्दत से हम इतना झुक के उनको माफी मांगते हैं ना, वो भी कितना अंदर से आ रहा है वो भी दिखता है। वो जैसे जैसे वो धागे टूटेंगे आपके ऊपर का असर कम होगा। वो निकलता बिल्कुल नहीं है इतने जल्दी। बोलने से, सिर्फ ऐसा बोलने से थोड़ी होता है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। या थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वर्षा सर, थैंक यू। आपका यू। एक्सपीरियंस बहुत एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे, बस मैं यही मतलब बाबा जी से भी रिक्वेस्ट करती थी। आपका एक्सपीरियंस, आपकी मम्मी का एक्सपीरियंस ना 10 लोगों तक भी अंदर तक पहुंचाना, तो 1000 लोगों ने भी सुना है, 10,000 लोगों ने सुना, लाखों ने भी सुना, 100 लोगों ने, 10 लोगों ने भी एनिमल्स के साथ अच्छा ट्रीट करना स्टार्ट किया, तो हमने हमारे लाइफ का काम कर दिया। बराबर बोल रहे हो आप। हम्म। हाँ, अंकल का सेक्शन के बाद आपको क्या लगा वो इम्पोर्टेंट, मम्मी के साथ भी अंकल का बिहेवियर, और आपके पूरा लाइफ में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही उसके बारे में बताइए।
मतलब जैसे पापा का जैसे आपने जैसे किया हीलिंग, मतलब उसके बाद जब आपने जो वो पूरा जो वो सेशन किया वहां पे वर्कशॉप जो सीनियर सिटीजन सेंटर में मतलब जैसे पापा में मतलब इतनी चेंज मतलब आई कि मतलब जैसे कैसे होता है जो पापा की जो जनरेशन है वो इतनी ओपनली प्यार नहीं जताते हैं, भले बता। अंदर ना भी प्यार रखते होंगे अपने अपने वाइफ के लिए, यस। बट वो कभी ओपनली नहीं बोलते हैं। तो मतलब मेरे फर्स्ट टाइम मेरे ऐसे फादर को बोलते हुए सुना कि आ, मम्मी को बोलना कि मतलब मैं रोज प्रे करता हूँ तुम्हारे लिए, एंड और उनको कुछ भी चाहिए तो मतलब मैं बैठा हूँ एंड मैं भिजवा दूंगा। तो वो मतलब जब मैंने सुना तो मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ, मतलब विश्वास हुआ भी क्योंकि मतलब मुझे ऐसे लगा कि चलो आपका वो एक इफेक्ट है, क्योंकि आपने जो वो इतना पावरफुल जो उस दिन हीलिंग सेशन हुआ था बड़ौदा में, वो तो बहुत इमोशनल वो था। तो तो जब मैंने वो मतलब बातें सुनी मेरे फादर से ना, तो मतलब मुझे अ, अचरज हुआ। एंड मैंने जब मम्मी को बताया तो मम्मी मतलब रो पड़ी। लाइक रियली में मतलब मम्मी की इतनी, और सेकंड टाइम भी सुनाया तभी भी उनकी आंखों में आंसू आए, मतलब वो उनको इतना अच्छा लगा कि मतलब पापा उनके बारे में अच्छा इतना उनको प्यार करते हैं, लाइक हाँ हाँ। तो मैं वो भी गई ना वहां पे, वही बोल हाँ रहे थे कि सुनीता जी उसको ठीक कर देना। हाँ, वो नहीं रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। और वो इतना अंदर से था ना, मुझे रोना आया, पता है क्या? इतना अंदर से बोला था ना उन्होंने। हाँ, देखो हाँ हीलिंग क्या हो रही है। जैसे अभी आज का हीलिंग हुआ, वो हाँ किसी के लिए ना किसी के ऊपर लागू है ना। वो हाँ उनका अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, मतलब उनको पर्सनल हीलिंग की जरूरत पड़ती है क्या? रेगुलर मेडिटेशन करना है, पर उनका कब टाइम आएगा वो बाबा जी, आपने बस उसको प्रे करना है कि बाबा जी मेरा मुझे ऐसा हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, उस दिन होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, इतने पास लाइफ के भी, सात सात लाइफ के भी सेशंस हुए हैं। पास हम्म। पास सात लाइफ में भी कुछ हुआ था, वो भी सेशंस हुए हैं। ऐसा नहीं, पर्सनल में तो 100% होते हैं, 7 लाइफ 21 लाइफ तक तो का हो जाता है एक एक सेशन में भी। पर इसमें सुबह के सेशन में भी बहुत लोगों को फर्क, पढ़ा है ना, हाँ बहुत हाँ फर्क पड़ता है। पर्सनल सही। इशू अगर समझो कोई सोल है जो बात करना चाहती है, जिससे बात करना चाहते हैं, तब उनको पर्सनल हीलिंग की जरूरत पड़ती है, वरना ये तो सुबह हो जाता है। हाँ, सुबह ही बहुत सेशन ऐसे है जो सुबह हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, हाँ। आपको ना, आपको आपको पापा के सेशन के बाद क्या रियलाइज हुआ लाइफ जैसे ना? क्या समझ हाँ में आया आपको? हाँ, पापा के सेशन के बाद कि अच्छा ये चीजें कैसी थी, और पूरा उसके बारे में कुछ सुनने थे। मतलब मुझे जैसे जो मतलब मुझे जो जैसे रियलाइजेशन हुई ना, मतलब मैं इतना ओपनली सब चीज बताऊंगी नहीं, मतलब वो हम्म, सेशन के बाद, बट बट मुझे एक ये चीज अब रियलाइज हुई है कि जो पर्सन अगर आपके साथ ठीक से नहीं चलता है लेट्स से लाइफ में, हम्म, वो उसका डेफिनेटली कुछ दो चीजें हैं। एक तो आपकी सोच है, वो तो एक वो फैक्टर है, बट अगर आपकी सोच और आपके भाव ठीक है उस पर्सन की तरफ भी, हम्म, और उसके बावजूद भी वो पर्सन आपसे ठीक नहीं अगर चल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ से कुछ है जिसकी वजह हम्म, से हम हमारे साथ वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, नो मैटर हम चाहे कितना भी अच्छा सोचे। तो अच्छा। वो मैंने आपके सेशन से, जो आपने सेशन पापा का करवाया उस चीज से मैंने वो मेरा लेसन मैंने वो सीख लिया है। बिल्कुल, मतलब वो उस टाइम के बाद उसके बाद है ना, मुझे मतलब किसी को मुझे आपके हमेशा वर्ड्स वो याद रहते हैं कानों में, अगर मैं कभी भी कुछ सोचती हूँ ना देख के कि अच्छा ये ऐसे, फिर मेरे को आपके वर्ड्स आते थे कि जज नहीं करना है। एंड मैंने वो मतलब मेरे लिए वो काफी बड़ा लेसन था सुनीता जी, मतलब पूरा ही पूरा किताब जो है ना, पूरा स्टोरी सामने आ जाता है ना। एक भी हाँ सेशन कोई कर रहा है ना, क्या होता है ना, पूरा किताब ओपन कर दिया, अच्छा इसके साथ ये प्रॉब्लम, अच्छा ये हो गया, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, मेरा मेरा उसमें क्या रोल था और अब क्या करना है, रोल अच्छे से समझ हाँ में आता है।
लाइफ का रोल समझ में आता है कि अच्छा ये हो गया। राइट। एंड फिर हाँ, उस वो उसको इतना भी पर्सनल रहता है ना, सबको सब कुछ बाहर नहीं बोल सकते, पर पूरा हम मेन चीज क्या है ना, ड्रामा के अंदर मेरा क्या रोल है। हाँ हाँ, क्या लिखा के आए हैं और अब क्या ड्रामा में रोल करना है वो क्लियर दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड फिर ये मतलब मैं है ना अब हर जो ये जो चीज है जो ये जो लिंक है कि मतलब हाँ अगर कोई से नहीं चल रहा है, मैं हमेशा आजकल वो दिमाग में लड़ाती हूँ बात कि अगेन कुछ पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा हमारे हमारे उस पर्सन के बीच में कि हमारे साथ अगर उनका रिलेशनशिप किसी भी पर्सन लाइक किसी हाँ अनजाने पर्सन से भी अगर हाँ, आप मिल ऐसा नहीं कि घर वालों के साथ ही, बाहर वालों के का साथ भी। बाहर का भी, तो वो मुझे वो मतलब मैंने वो एक बहुत बड़ी सीख सीखी, बहुत बड़ी सीख सीखी कि इतना मतलब लाइफ में कितना सोच समझ के चलना पड़ता है और किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए सीधा क्योंकि चलना है बस, नाक के सामने सीधा चलना है, देखना है बस, हाँ अच्छा 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 हो रहा है, अच्छा अच्छा बस। हाँ तो लाइफ राइट बहुत अच्छी है, जज करेंगे कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे तो तुमको तुम्हारे पास आएगा वो सब कुछ। वो आएगा। बट हम्म सुनीता जी मुझे एक चीज ये समझनी थी आपसे पूछनी थी कि जैसे मम्मी के केस में राइट हुआ था कि आपने बोला शिव का एंड शक्ति का दोनों का वास था और उसके बाद भी मतलब जैसे लेट्स से मम्मी ने डॉग का और काव का वो जो था वो हम्म। राइट, तो मतलब अगर आप स्पिरिचुअली अगर आप एडवांस्ड हो और अगर आप गलती करते हो तो उसकी सजा और बड़ी होती है। और क्योंकि जिसको पता नहीं भी रहेगा ना तो भी तुम उसका असर होता है, पर पता होने के बाद भी तुम लोग यही कर रहे हो। इसलिए ना जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई लेवल पे रहते हैं ना, ऐसे लोग पैसे के पीछे है समझो, नेम फेम के पीछे है उन लोगों का। बाबा ने सेशन में दिखाया है कि इन लोगों का क्या हाल होता है, या किसी पे कुछ तो तंत्र मंत्र करके उसको फंसा के पैसे लिए हुए हैं। अरे ये चीजें बहुत बहुत इफेक्ट करती है, पता है क्या, किसी का इंसान किसी का लाइफ स्मूथली चल रहा है और किसी का इतना स्मूथली नहीं है, वो सब कुछ अच्छा है पर कुछ भी अच्छा नहीं है। वैसा देख लोगों को दिखाने के लिए अरे कितना बड़ा बंगला है, पता है, पर उसको देखो नींद आ रही है क्या, उसको खाने के लिए मिल रहा है क्या, बहुत सब कुछ ठीक है क्योंकि लोगों के लिए बहुत काम किया रहता है ना, तो बाहर से दिखने के लिए लाइफ बहुत अच्छी रहती है, पर उसका लाइफ बहुत डेंजर है। और हम कौन से भी स्टेज में जाकर गलती कर सकते हैं, ये सबसे मुझे भी मतलब मेरे लिए भी वो आपकी मम्मी का सीन इतना ये था ना कि कौन से भी स्टेज में जाके जिस इंसान को सब कुछ दिख रहा है वो भी इंसान गलती कर सकता है, फिर भी हम कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कुछ आजू बाजू की चीजें डिस्टर्ब कर जाती है, इसलिए हमेशा अवेयरनेस में रहना। काफी अच्छा लर्निंग था। बहुत इतना ना पूरा खाता खोल के रखते हैं बाबा जी, मतलब ना माय गॉड, पूरा क्या किया हुआ है, कौन से कितने लाइफ का इस लाइफ में समरी आया हुआ है, सब कुछ बहुत डिटेल में रहते हैं सेशन। हम्म। वो ना वही। एक सेशन किसी ने सुन लिया ना उसका क्वेश्चन ही खत्म हो जाते, माइंड को एक बार बोल दिया ना कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जो आज का सेशन हुआ, इतना हम्म इतना डेंजर था, आपको वो सुनना जरूरी क्यों है? आपके साथ साथ आपके बाजू में आपके बच्चे होंगे, आपके बहुएं होंगे, आपके पोते होंगे, फ्रेंड है, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? हमारा हीलिंग हुआ बहुत अच्छा है, हमने लाइफ में कुछ तो पाया वो बहुत अच्छा है, पर सोसाइटी के लिए क्या करना है? अगर कोई ये बाजू वाला आपको दिख रहा है कि ये बहुत पेन में है और आपको पता है कि ऑथेंटिक टीचर की तरफ भेजना है और इसका ये प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो इसको, एक दिन का एक सेशन, जो आज का सेशन हुआ है वो रिकॉर्डिंग भी वो कर रहे तो उनका सेशन तो हो जाता है ना। अगर लाइफ चेंज मतलब वो इंसान सुसाइड करने के लिए जाने वाला था, आपकी वजह से उसके लाइफ में चेंज आया, इतना डेंजर है ना ये जो पास्ट लाइफ में हमारे साथ कुछ भी होता नहीं, बॉडी पे बहुत असर होता है इसका, बहुत असर होता है। आज का सेशन तो आज के ये 3 AM वाला सेशन जो आज है आज वाला बोल रहे हो आज।
अच्छा कल से मतलब आज सेकंड डे था, कल से ये स्टार्ट हो गया है। इतना डेंजर से सुन रहे थे ना, रोंगटे खड़े हो जाते थे देख के, बोलना भी मुझे तो इतना पेन होता है कि कैसे बोलना बाप। इसको। पूरा और रेप ये हुआ है पास्ट लाइफ में, मार डाला है, वो बॉडी वहीं पे है, मिट्टी के अंदर भी उसका इंफॉर्मेशन है। और वो गुरु सारा मिट्टी निकाल के अर्थ को भी हील कर रहे हैं, इतना डिटेल में बताते ना, बस अभी ये चीजें बाप रे। निकलती नहीं है, पता है हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ये नहीं निकलेगा, मुझे पता है। और जो जो हीलिंग में ले रहे हैं ना हम, इंसान हीलिंग करेगा वो अलग रहती है है ना। कुछ तो पास्ट लाइफ की कुछ चीजों को, अच्छा पीछे जाओ, ये करो वो करो, ऐसा कर करके, और कुछ चीजों को इंक्लूड करके कुछ स्टोरी बना के भेज रहे उसमें। और बाबा जी की बहुत, ये भगवान की तरफ से कुछ चेंज हो रहा है तो नसीब चेंज हो जाता है ना। सही बहुत बात बोल बहुत रहे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हो। अच्छा, एंड ये अभी रिकॉर्डेड भी है ये। हाँ रिकॉर्डिंग हो गया ना। आज का सेशन देखो आप, इतना पेन था ना, बाप रे, मेरी आवाज नहीं निकल रहा। तो अच्छा अभी ना 21 दिन के लिए है, सुनो, आपकी आजू बाजू के सारे लड़कियों को दो जिनके अभी अभी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ अच्छा क्योंकि सबको पेन होता है आजकल, आजकल 99% लड़कियों को पीरियड्स में पेन है। हाँ वो सब वो निकलेगा अभी बाहर, अच्छा हमारा अच्छा। जिम्मेदारी है। बच्चों को तकलीफ से बाहर। अरे मैंने देखा ना आजू बाजू में भी, ऑफिस में जैसे पीरियड है ना, इतना डर जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक चीज, दूसरा एक लड़की तो ऐसी थी ना, उसको बुखार आता था, आने अच्छा वाला है ये सोच के भी बुखार आता था। बाप रे, मेरे लिए बहुत डेंजर। हाँ अरे इनका सारा स्टॉप हो जाता है, पता है क्या, कहीं जाना है, नहीं नहीं मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं हिल भी नहीं सकती पीरियड्स में। आजकल पता नहीं क्या, इतने लोगों ने इमोशंस को टाइटली बांध के रखा है, बहुत तकलीफ होती है। थैंक यू जी। हाँ चलो, थैंक यू स्वाति, चलो बाय बाय। बाय।